ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर दती ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया और उस समय की विज्ञान भी कमजोर नहीं थी। उस समय पृथ्वी तो समुद्र में डूबी हुई थी और आदमी आसमान में उड़ा करते थे। इतना शक्तिशाली आदमी होता था। उस जमाने में मंत्र की शक्ति होती थी, मंत्र सिद्ध किए जाते। और आज के जमाने में यंत्र की ताकत है। आज तुम बिना यंत्र के कुछ नहीं कर सकते, न घर में सो सकते, न रोटी बना सकते, न माइक में उसके न कथा भी नहीं कर सकते। भाई ये भी तो यंत्र ही है ना। तो कलयुग के अंदर यंत्र की पूजा होती है और सतयुग त्रेता द्वापर में मंत्र की ताकत थी। मंत्र की ताकत से दुनिया को अपने नजरों से देखा जाता था। उस समय आदमी कितना शक्तिशाली हुआ करते थे। लेकिन भगवान का अवतरण भी होना था। ब्रह्मा जी को छींक आई, उनके नाक से सूकर निकला जिसने बारहा का रूप धारण किया। और वो बारहा कोई और नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु में। बोली बारहा भगवान की। इधर भगवान बारहा पृथ्वी की स्थापना करने के लिए, पृथ्वी को लेने के लिए जा रहे हैं। और इधर दती के बड़े पुत्र हिरणाक्ष आसमान में उड़े हुए जा रहे हैं। देवर्षि नारद को देखा और कहा, नारद मेरी भुजा फड़क रही है, मुझे कोई ऐसा वीर बताओ जिसके साथ मैं अपनी ताकत को आजमा सकूं और उसके साथ में दो दो हाथ कर सकूं। नारद जी बोले, समुद्र में जाओ, वहां तुम्हें एक बारहा मिलेगा। तो नारद जी जानते थे कि जब भगवान का अवतार हो ही गया तो क्यों न इस पापी को इसका अंत करा दिया जाए। तो भगवान अपनी डाढ़ पर पृथ्वी को लेके आ रहे हैं। और जब भगवान अपनी डाढ़ पर पृथ्वी को लेके आ रहे हैं तो यहाँ हिरणाक्ष और भगवान का आमना सामना हुआ। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों में जब युद्ध चला तो इतना भयानक युद्ध हुआ कि भागवत में एक लेख लिखा है कि जब ये दोनों आपस में टकराए तो आसमान से चट्टानें टूट टूट के समुद्र में गिरने लगे। सब देवी देवता स्तुति करने लगे, प्रभु उस पापी को मार दो। तब प्रभु ने हिरणाक्ष के जीवन का अंत कर दिया। और हिरणाक्ष को मारने के बाद मेरे ठाकुर जी, मेरे 12 भगवान जब आगे बढ़े तो पृथ्वी को अहंकार हो गया। और पृथ्वी को यह अहंकार हुआ कि मेरे बिना भगवान का काम नहीं चला। आखिर भगवान को मुझे लेने के लिए खुद आना पड़ा। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, घट घट के जानने वाले हैं। ठाकुर जी बोले कि पृथ्वी का अहंकार होना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ भगवान ने अपने सुंदर लीला रचा के तैयार की। पृथ्वी ने देखा है कि एक सुंदर वन है, उस वन के अंदर सुंदर लता पताएं, चिड़िया चहच रही हैं, मोर कौंक रहे हैं। उन चिड़ियाओं की आवाज़, मोर के कौंकने की आवाज़, सुंदर फल